हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं वो मतलब डिमोटिवेट होकर है वो तैयारी को छोड़ भी देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी तैयारी को है वो जारी रखना है, क्योंकि फॉर्म तो है वो भरने में 10 दिन लग जाएंगे, 10 से ज़्यादा दिन लगने वाले नहीं हैं। और आपका फॉर्म भरने में सिर्फ आधा घंटे लगेगा, तो आप सिर्फ आधे घंटे के खातिर है वो अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत करो। फॉर्म जैसे शुरू होंगे आप लोगों को अपडेट है वो मिल जाएगा। बाकी आप लोग सभी कमेंट करके बताओ कि स्टडी आप लोगों की कैसी है वो चल रही है। देखो आप लोगों के एक विषय है बीएसटीसी के अंदर इंग्लिश, जिसके है वो 20 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के प्रश्न है वो आते हैं। तो काफ़ी साथी है वो इसको लेकर मतलब थोड़ी इस तरह की स्थिति में रहते हैं कि उनको इस तरीके से गाइड किया जाता है कि आपको इंग्लिश है वो नहीं पढ़नी है, इंग्लिश बिना पढ़े आप लोगों की बीएसटीसी है वो निकल जाएगी। इस के कारण है वो काफ़ी सारे लोग हैं वो काफ़ी सारे विद्यार्थी है वो 4-4 5-5 नंबर से है वो मेरिट लिस्ट के अंदर है वो पीछे रह जाते हैं। जब काउंसलिंग करवाते हैं तो सिर्फ 2-3 नंबर उनके कम होते हैं और उनके साथी के 3 नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वो उसके एडमिशन हो जाता है और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से गाइड किया जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, इंग्लिश को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो बस इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा जो आप लोगों को इंग्लिश का ये डर है ना, इंग्लिश के डर का एक भूत आप लोगों के अंदर घुसा हुआ है ना, उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश मैं करूंगा और आपको रणनीति बताऊं किस तरीके से इंग्लिश है वो स्मार्ट तरीके से पढ़नी है, ताकि आप लोगों के 60 में से 60 नंबर आ जाए। देखो तो साथियों, 60 नंबर कम नहीं होते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर 1 नंबर से भी बंदा पीछे रहता है ना, वो भी बहुत होता है। तो 60 नंबर की यहाँ पर बात है। और जो लोग आपको गाइड करते हैं ना कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है, उनका तो कुछ नहीं होने वाला और आपका एक साल जरूर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, इंग्लिश को छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसकी रणनीति क्या हो सकती है, किस तरीके से सर हम पढ़े, बताओ। छोड़े नहीं तो किस तरीके से पढ़े कि हमारे है वो कम से कम है वो 60 में से 40-50 नंबर तो आराम से आ जाए। तो बस इस वीडियो के अंदर रणनीति की बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आप भी इंग्लिश से डरते हैं तो बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप लोगों को सारा सॉल्यूशन बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो साथियों, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर मैं पूरी की पूरी दूर करने वाला हूँ। आप लोग क्या करो, वीडियो को पूरा देख करके, ऐसा नहीं कि छोड़ के भग जाओ बीच में ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके लैंग्वेज एबिलिटी है। देखो इंग्लिश के आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आने वाले हैं, 60 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आने वाला ये भी आप लोग देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन आने वाला, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देने हैं, ठीक है। ये तो आप 12th 10th करते आए हो। फिर स्पॉटिंग एरर, ये आपके लिए टॉपिक नया है। इसके अंदर वाक्य दे दिया जाएगा या कोई मीनिंग दे दी जाएगी, उसकी गलती पकड़नी है आप लोगों को। फिर नरेशन, आप सब समझते ही है ना, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन जैसे बोलते हैं, आप सभी को पता ही है। प्रीपोजिशन आपके यहाँ पर आ जाएगा, संबंध सूचक अव्यय, और उसके बाद में आर्टिकल आ जाएंगे, ए एंड द, कनेक्टिव आ जाएंगे, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर वाक्यों को सही करना पड़ेगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार है। सेंटेंस कंपल्सेशन, यहाँ पर कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ खाली जगह छोड़ दी जाएगी, उसको आपको भरना पड़ेगा। फिर है टेंस, टेंस तो आप सब पढ़ते आए हो। वोकेबलरी, यहाँ पर आप लोगों की शब्दावली आएंगी, 1 या 2 प्रश्न वोकेबलरी भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम है वो आपके, यानी सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे। और स्पेलिंग एरर है वो आपसे पूछी जाएगी। स्पेलिंग एरर का मतलब होता है आपको 4 मीनिंगें दे दी जाएगी, उसमें से आपको गलत मीनिंग है वो फाइंड करनी पड़ती है। तो ये तो आप लोगों के सिलेबस की बात हो गई। और कितने प्रश्न आएंगे सर, 20 प्रश्न आएंगे। कितना नंबर के होंगे सर, 60 नंबर के होंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, ठीक है। ये हो गई बात सिलेबस की। अब देखो, क्या कंपलसरी है इंग्लिश का पेपर करना हमको, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश है वो बीएसटीसी के अंदर कंपलसरी है। हिंदी या संस्कृत दोनों में से आप लोग एक ले सकते हो, इंग्लिश के प्रश्न करना कंपलसरी है। तो आप ये मन में से निकाल देना कि इंग्लिश हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। 20 प्रश्न है और 60 नंबर का सवाल है। जब आप मेरिट लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिलेगा ना 5 नंबर से, उस समय आप सोचोगे कि इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ ली होती तो अच्छा होता है ना। तो ठीक है, अब कैसे पढ़ना है इंग्लिश में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको ज़्यादा कौन से टॉपिक है वो पढ़ने हैं, और लास्ट ईयर के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से आए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए डेटा निकाला है पिछले सालों के सवालों से, पिछले मतलब सालों के पेपर से, कि कितने ज़्यादा है वो सवाल है वो आए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं। चलो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डेटा निकाल दिया। देखो साथियों, आपने बुक नहीं खरीदी तो ये बुक खरीद लेना, BSTC के लिए बेस्ट बुक है। इसी के अंदर आपको इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस को हमको पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। बाकी आप इंग्लिश ग्रामर कहीं से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बस इस बुक से पढ़े तो आपके मतलब एक दायरा बना रहेगा कि ठीक है, मतलब दायरे के अनुसार हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बाहर भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते, इसी बुक से मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, टेंस के आपके 3 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? टेंस से आए थे 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। टेंस से क्या पूछा गया आपको मैं बता देता हूँ। टेंस से बस सामान्य जानकारी के प्रश्न आ सकते हैं, कोई वाक्य दे दिया जाएगा आप लोगों को और पूछा जाएगा कि वाक्य किस टेंस का है, ठीक है। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार आप लोगों के वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने का आ सकता है। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो कोई भी वाक्य दे देंगे और पूछा जाएगा कि वाक्य किस टेंस का है। आपको पता है 12 टेंस होते हैं, तो उसमें से एक आपको बताना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रकार यही होता है कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी पड़ेगी। बस 20-25 नियम है वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के, उसके आधार पर आप लोग वर्ब की करेक्ट फॉर्म भर सकते हो। फिर आप लोगों के प्रीपोजिशन आते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं पता है? संबंध सूचक अव्यय होते हैं। वो क्या करते हैं? संबंध सूचक अव्यय ये वाक्य के अंदर है, वो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, ठीक है। अभी जब डिस्कस ज़्यादा जब टॉपिक शुरू करेंगे उस समय करेंगे। बस प्रीपोजिशन से आप लोगों के 3 सवाल है वो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, बहुत सरल सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा गया था एमोंग बिटवीन का पूछा गया था, एक विद का पूछा गया था और एक एट का पूछा गया। तो मतलब जो सामान्य प्रीपोजिशंस होते हैं, जो बेसिक यूजेज होते हैं, बेसिक प्रीपोजिशन, उन्हीं से सवाल आते हैं। बस हम जब टॉपिक शुरू करेंगे उस समय आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए प्रीपोजिशन के, 3 हो गए टेंस के। दोनों ही बहुत सरल टॉपिक है, ठीक है। इतने ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। टेंस आप पढ़ते आए और प्रीपोजिशन तो इतना सरल है कि आप पूछो मत, वाक्य देखते ही भर लोगे। फिर आर्टिकल से पूछा गया एक प्रश्न आप लोगों के। आर्टिकल ए एन दी आप सब समझते हो, ए एन दी जिसे डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ठीक है। अदर डिटरमाइनर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ए एन दी से जरूर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, ये तो 8वीं 9वीं के लेवल का सवाल है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। उस नियम मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर बात करते हैं नरेशन से। नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक आपको वाक्य दे देंगे इनडायरेक्ट में, उसको बदलो डायरेक्ट में। एक वाक्य आपको दे देंगे डायरेक्ट में, उसको बदलो इनडायरेक्ट के अंदर। तो मतलब दोनों तरह के सवाल आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नियम वियम आपको मैं समझा दूंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा टॉपिक लंबा भी नहीं खींचूंगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कनेक्टिव कंजक्शन। ये 1 नंबर का, इसको नहीं पढ़ो तो भी छोड़ो, बहुत सरल है। बट दे देंगे, बोथ दे देंगे, कुछ ना कुछ बिकॉज दे देंगे, जो वाक्यों को जोड़ने वाले कनेक्टिव है ना, दैट दे देंगे, उसके अनुसार हमको वाक्य जोड़ना पड़ेगा, तो इसको तो छोड़ो। फिर बात कर लेते हैं आगे आप लोगों को क्या आने वाला। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एक जैसे शब्द नहीं जिनका अर्थ है वो मतलब उनका उच्चारण एक जैसा होता है, अर्थ भी एक जैसे होते हैं, ठीक है। एंटोनिम यानी होते हैं विलोम शब्द। पर्यायवाची, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है, आप समझ गए ना पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। फिर एंटोनिम यानी विलोम शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी होते हैं एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो बड़ी वोकैब की जरूरत होगी, काफ़ी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप जो बुक दी गई है BSTC की, उस बुक के आपको एक बार पूरे ही पढ़ लेने हैं। क्या? पर्यायवाची शब्द पूरे पढ़ लेने हैं, विलोम शब्द पूरे पढ़ लेने हैं और वन वर्ड पूरे पढ़ लेने हैं। और कहीं भी आपके पास ग्रामर की बुक है तो उसमें से भी आप विलोम शब्द पढ़ते रहना, थोड़े थोड़े रोज के 10-10 विलोम शब्द, रोज के 10-10 पर्यायवाची शब्द और रोज के 10-10 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोई ग्रामर की बुक है तो उससे पढ़ते रहना, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसका हम भाई एक बुक से नहीं कह सकते कि इसी बुक से आएगा, तो बस आपको थोड़े थोड़े पढ़ते रहना है, ठीक है। आपका वोकैब भी ज़्यादा तैयार हो जाएगा, आगे की तैयारी परीक्षाओं के लिए भी आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों देखो, छोड़ना किसी परीक्षा का मतलब इंग्लिश को छोड़ना हल नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा। यानी हमारे लिए कमज़ोर है तो ये हमारे कारण कमज़ोर है। हम इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं, इस तरह की हमारे भावनाएं बन जाती है, ये विषय हमसे नहीं हो पाएगा, ये कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं होता है कोई विषय, कोई भी विषय हार्ड भी नहीं होता है, सब विषय सरल होते हैं। बस हमारा मस्तिष्क है इस तरीके से कार्य नहीं करता है, हम उसको कार्य नहीं करवाते तो हमको लगता है कि हार्ड है ना। छोड़ना कोई पॉसिबल मतलब एक हल नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, जैसे CTET आ जाएगा, तो CTET के अंदर भी आपको पता ही, सॉरी CTET बोल गए मैंने, CET बोल रहा हूँ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम देने के बाद ही आप किसी और भर्ती एग्जाम बैठ सकते हो, तो इसके अंदर इंग्लिश भी आएगी, है ना। तो आपको CET पास करने के लिए इंग्लिश देनी पड़ेगी। फिर LDC दोगे तो LDC में भी आपको इंग्लिश देनी पड़ेगी। बैंकिंग का कोई आप एग्जाम दोगे उसमें इंग्लिश आपकी आएगी। SSC का कोई एग्जाम दोगे इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश छोड़ना हल नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि छोड़ लो काम चल जाएगा, उनकी बात मत मानो, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत सरल आएगा, आपके प्लस पॉइंट तो यहाँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ही है। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे,
चारों ही प्रश्न एक एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 8 से 9 लाइन का पैराग्राफ आ जाएगा। उसमें से आपको क्या करना, पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। अब ये बताओ, आप 10वीं 11वीं 12वीं में करते आए हुए तो पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर देते आए हो, तो ये 4 प्रश्न लाने में आपको क्या समस्या है? मतलब बताओ, 4 प्रश्न सही करने में कोई समस्या नहीं, बस आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, आप आसानी से सरल कर लोगे, है ना। 4 प्रश्न आएंगे, आप इंटू 3 कर लो, कितने हो जाएंगे, 12 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे, है ना। तो 12 नंबर के ये प्रश्न हो गए, बहुत सरल। 12 नंबर तो हमारे हथेली में। सबसे पहले इसी टॉपिक को मैं आपके कंप्लीट करवाने वाला हूँ। स्पेलिंग एरर तो यहाँ पर देख सकते हो, स्पॉटिंग एरर है, सॉरी स्पॉटिंग एरर। यहाँ पर एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में आपको गलती पकड़नी है और वाक्य को सही करना है, बहुत सरल होगा। ज़्यादा इसको पढ़ना भी नहीं है। पिछले साल सवाल भी है, इससे नहीं आया है ना, पिछले साल सवाल नहीं आया है, एक सवाल आया है, सॉरी मैं भूल गया, एक सवाल इससे आया है, स्पॉटिंग एरर से आया। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में गलती कर देंगे, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि इस वाक्य में कौन सी गलती हुई, उसको सही करो। फिर है सेंटेंस कंपल्सेशन, इससे सवाल नहीं आया। सेंटेंस कंपल्सेशन का मतलब होता है एक वाक्य दे देंगे, उसके अंदर खाली जगह छोड़ देंगे, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन सी खाली जगह है वो सही होगी। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर देखो वाक्य को सही करना, ये भी हो गया एक, मतलब स्पॉटिंग एरर और करेक्शन ऑफ सेंटेंस दोनों एक ही टॉपिक है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। फिर बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, है ना। ये तो आपके बहुत सरल है। काइंड ऑफ सेंटेंस में एक 10 मिनट की वीडियो में आपको समझा दूंगा, है ना। काइंड ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों के प्रकार, कितने तरह के वाक्य होते हैं, जैसे अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, यहाँ पर एक कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, इस तरीके से वाक्य के 4-5 प्रकार है, वो वाक्यों के प्रकार मैं आपको समझा दूंगा, बहुत सरल प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग डिटेचिंग मिस स्पेल्ड वर्ड से कोई सवाल आया नहीं है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं आए तो मैं आपको 8-9 नियम है वो मैं करवा लूँगा, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस है, डरना नहीं है। मैं आप लोगों के पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको इतना तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके 20 प्रश्न है वो आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, 20 3-3 नंबर के 60 के, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? 15% सही करना है। कितने? 20 में से 15% तो हमको सही करना ही है। मैं बड़े बड़े टॉपिक करवाऊंगा, जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो 15% आप लोगों को करवाऊंगा, यानी 15 × 3 = 45 प्रश्न। तो आप लोग 45 नंबर तो पूरी तरीके से एकदम मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। छोड़ने का कोई भी पॉसिबल हल नहीं है। हमको भले छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप छोड़ते हैं, मेरी बात सुनो, छोड़ते हैं आप लोग, तो आप 20 में से कितने सही करोगे? मुझे बताओ। टप्पे मारोगे, मन से भरोगे, तुक्के लगाओगे ना, तुक्के, उसे तुक्का बोलते हैं ना, तुक्का मारोगे तो 20 में से 5% सही होंगे। कितने सही होंगे? 20 में से 5% सही होंगे। कितने नंबर के? 15 नंबर के। अब 45 में से 15 घटा दो, कितने बचे पीछे? 30 नंबर का लॉस। कितने नंबर का लॉस हो रहा है? 30 नंबर का लॉस हो रहा है आपको। तुक्के मार के आप 20 में से 5 सही कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। और भले आप परीक्षा के बाद में इस बात को समझ भी लोगे। तुक्के मारने से 5% सही होंगे। 5 × 3 मतलब 15 नंबर के, और यहाँ पर आपके नंबर हमको लाने 45 नंबर, यानी आपको 30 नंबर का नुकसान होगा। तो ये 30 नंबर हमको नुकसान नहीं करना है, पढ़ना है। सॉल्यूशन पूरी तरीके से उपलब्ध है यदि हम चाहें तो, है ना। तो बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल के माध्यम से। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ज़्यादा नंबर वाले, जैसे कंप्रेशन पैसेज हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक है। तो इन टॉपिक को मैं करवा लूँगा, तो आप लोगों के 15 नंबर आसानी से बन जाएंगे। बाकी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करते रहना, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, तो आप लोगों से बस यही सलाह दूंगा कि पढ़ना जरूरी है। छोड़ोगे तो काम नहीं चलने वाला। आगे और भी भर्ती आएगी तो आप कमज़ोर, हमेशा कमज़ोर रहते जाओगे। स्कूल में भी आप इसी तरीके से कि भाई पास हो जाएंगे, तो पास होते आए हो, लेकिन यहाँ आप छोड़ना हल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग हैं, एक लोग नहीं है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। तो बस आप लोगों को पढ़ना है, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सिलेबस के बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है। मिलता हूँ